कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। अगर मैं अपनी बीवी से लॉयल्टी चाहता हूं, इसमें कौन सी गलत बात है? अगर वो इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा सकते हैं, तो न जाने क्या क्या छुपाती रही होगी। रोहान, तुम इतनी मायूब बातें क्यों कर रहे हो बेटे? बेटे, लड़कियों के रिश्ते आना एक बहुत ही आम सी बात है, और वो तो है ही इतनी प्यारी और मासूम। हर कोई उसे अपनी बहू बनाना चाहेगा बेटे। मम्मी, ये कहना बहुत आसान है, मैं भी देखता हूं। अगर बाबा आपसे इतनी बड़ी बात छुपाते तो आपका रिएक्शन ऐसे नहीं होता। तुम्हारी तरह इतनी कमजोरी का मुजाहरा ना करते। बेटे, तुम्हें तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पसंद ऐसी है कि हर कोई उसे पाने की ख्वाहिश रखता है। मम्मी, मैंने कहा ना, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इस पे अमल करना बहुत मुश्किल। बेटा, अमल करना बातों से ज्यादा आसान है। सिर्फ अपने सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है। बेटे, अपना दिल बड़ा करो, अपनी खुशकिस्मती को जानो। ये अहम नहीं है कि मलिहा की ख्वाहिश कौन रखता है, क्या रखता था, उसने किसका इंतखाब किया है, ये बात अहम है। बेटा, वो बच्ची तुम्हें देख देख कर जीती है। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है मम्मी। तो फिर कर लो। इस तरह अपनी जिंदगी में जहर घोलने से तो बेहतर ही है। जाओ, जाकर उसे बाजार से लेकर, और बल्कि मैं तो कहती हूँ जा ही रहे हो तो उसे खाना भी बाहर ही खिलाना। मेरे सर में दर्द हो रहा है मम्मी, मैं सोना चाहता हूँ। कोई सरवर में दर्द नहीं हो रहा, बहाने नहीं चलेंगे। यकीन जानो, एक दफा उसे मुस्कुरा कर देखोगे ना तो सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा तुम्हारा। चलो जाओ जाओ। बेटा, सोच क्या रही हो? साइन कर दो, बकाया रकम तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दूंगा और किराया भी जमा कराता रहूंगा, कोई मसला ही नहीं होगा। चाचा, आपने जो रकम उधार दी थी उसको कहीं लिखा तो होगा आपने? बेटा, तबस्सुम बहन से हमारा ऐसा कौन सा बेदबारी का मामला था कि जो वो लेती रहती और मैं बैठ के लिखता रहता। भाई, हमेशा उनकी जुबान पर एतमाद किया और उन्होंने हमारे कहे की लाज रखी। जी, लेकिन अम्मी हमेशा हर चीज का हिसाब रखती थी, और मेरे ख्याल से अगर कोई इजाफी रकम ली भी थी तो वो इतनी नहीं होगी कि मैं ये दुकान आपके नाम कर दूं। फिर भी अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप मुझे दिखा दें, वरना मैं आपको वो कॉपी लाके दिखा दूंगी जिसमें अम्मी हर महीने का हिसाब रखती थी। अब मैं चलती हूँ चाचा। अरे अरे, जरा बैठो तो बात तो सुन लो मेरी बेटे। नहीं, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ और अपना फैसला भी सुना चुकी हूँ। बेटा, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है और थोड़ा बहुत जुबानी याद है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी जुबान पे यकीन करोगी। किसकी इजाजत से तुम इस कमरे में आई हो? कभी तुम्हारा गुस्सा अभी तक गया नहीं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि किसकी इतनी जरूरत हुई कि तुम्हें इस कमरे में आने दें। बताओ, चुप करके क्यों बैठी हो? मैं लाई हूं इसे यहाँ।
किस हैसियत से? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी इस घर में क्या हैसियत है? जी, आप ही से पूछ रहा हूं, क्योंकि ये घर मेरा है और यहां पर कौन रहेगा और कौन नहीं, ये सिर्फ फैसला मैं करूंगा। तुम शायद भूल रहे हो कबीर, तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप की वो बहन खड़ी है जिसने तुम्हारी खातिर अपना घर नहीं बसाया। आपको कोई मिला नहीं, अब इस बात का इल्जाम मेरे पे मत दीजिएगा। मैं वैसे ही इस घर के नौकरों के हाथों पला हूं। आप तो सोशलाइजिंग में बहुत बिजी थी ना। तुम इतने बदलिहाज हो सकते हो ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कबीर, तुम प्लीज फूफो के साथ नहीं लड़ो। तो मेरे यहाँ आने से प्रॉब्लम है, मैं चले जाती हूँ यहाँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो सना। अगर कबीर को तुम्हारे यहाँ रुकने से प्रॉब्लम है तो ये यहाँ से जा सकता है। आप मुझे मेरे घर से निकाल रही हैं। हाँ, क्योंकि ये घर और ये बिजनेस मेरे बाप की कमाई से बना है। और याद रहे कि मैंने सारी जिंदगी कभी तुमसे या तुम्हारे बाप से एक पैसा नहीं लिया। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करोगे। इस घर के साथ साथ इस बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी में मैं बराबर के हिस्सेदार हूं। लिहाजा आइंदा मुझसे बात करने से पहले सोच समझ लेना। अच्छा किया पप्पा कि आज आपने ये लिहाज भी खत्म कर दिया। कबीर, दरवाजा खोलो। कबीर प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। आज पहली मर्तबा पप्पू ने तुम्हारी वजह से मुझे बातें सुनाई हैं। ऐसा मत कहो कबीर, तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अगर तुम यही सब करते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारी मुश्किलें तुमने अपने लिए खुद खड़ी की हैं सना। तुम्हें माफ करने का आज मेरा मूड नहीं है। तो फिर ऐसे जिद करना अच्छी बात नहीं है। प्लीज मेरी बात मान लो। दरवाजा खोलो प्लीज। चलो साथ में डिनर करते हैं। कितने दिन हो गए हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया ना। मैं तुम्हारा डिनर पे वेट करूंगी। जल्दी आना प्लीज। तुम आओगे ना?
मलिया, मलिया, मलिहा। मलिहा, 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 उठो, उठो। क्या हो गया मुझे? आगे करो, आगे करो। मलिहा, मलिहा, हेलो अम्मी, अम्मी आप लोग प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। मलिया बेहोश हो गई है। मैं हानिया को लोकेशन पिन भेज रहा हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं क्या, बस आप जल्दी आ जाएं प्लीज। वो ठीक नहीं है।